तेरी महिमा होवे, तेरे नाम ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ, तेरा नाम ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। थैंक यू जीसस, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, कबूल करते हो। प्रभु यीशु, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। आज के दिन को प्रभु तेरे लहू में कवर करते हैं, आज के टाइम को तेरे लहू में कवर करता हूँ प्रभु। जो भी तेरे बेटियां बेटे आन, आशीष बरकत पा के जान, जो नहीं आन वो भी पान, और अगली बार नूं मिटकते आन। मेरे पिता, जो गाने होण तुहाडे अल्लों होवे, जो कलाम होवे प्रभु यीशु तेरी अल्लों होवे, जो चंगियाई होवे प्रभु यीशु तेरी अल्लों होवे। मेरे पिता, तेरे पित्र बाइबल च लिखा है, तेरे पित्र कलाम च लिखा है, पुत्र विच पिता की महिमा हो। प्रभु यीशु, तेरी महिमा करने के लिए हम सभी आए हैं। मेरे खुदाया, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए हम एक साथ बैठे हुए हैं। तेरा मेल प्यार हाथ बना रहे। थैंक यू जीसस, तुसी मेरी दुआ नूं सुनदे हो, कबूल करदे हो प्रभु यीशु नासरी के नाम में। आमीन। थैंक यू जीसस। अपने माइक बंद रखना सभी ने प्लीज। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, तुसी मेरी दुआ नूं सुनदे हो, कबूल करदे हो। मेरे पिता, तेरी महिमा, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। मत्ती 11:28 आयत। यस। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। सभी बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू फादर। हे सारे थके हुए हो, पार हेठा दबे हुए हो, मेरे कोल आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। देखो, जितने भी हम एक साथ इकट्ठे हुए आज खुदा की महिमा के लिए, सभी कोई ना कोई दुखों में था। जब खुशी होती है तो कोई भी खुदा को याद नहीं करता। जब परेशानी होती है, मुसीबत पड़ती है, फिर पास्टर याद आउंदे ने और फिर हमको खुदा याद आता है। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सही बोलो हालेलुया। इसलिए प्रभु ने बोला है कि हे थके हुए हो, हे बोझ वाले लोगों, जिनके ऊपर बोझ है, हे थके और मंदे और बोझ हेठा दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। थकावट, आप लोग कब परेशान होते हो? आप लोग कब दुखी होते हो? बोझ, जिसको बोलते हैं, पंजाबी में बोलते हैं भार। हालेलुया। बोझ हेठा दबे। बोझ, बोझ क्या है? बोझ वो नहीं है जो आप अपने सिर के ऊपर 5-10 किलो वजन ले लो, वो बोझ नहीं है। वे बोझ वो है जो किसी को दिखता नहीं है। वो बोझ कौन तुम्हें देता है? वो शैतान तुमको देता है। वो कैसे देता है? और तुम्हारी आंखों के थ्रू तुम्हारे मन में आकर तुमको लालच देता है और आप लोग उस लालच में फंस जाते हो। आपके पास थोड़ी कमाई है, आपके पास 500 रुपया कमा रहे हो आप लोग, और बोलता है अभी तू ऐसा कर, किस्तों में गाड़ी ले ला, किस्तों में कार ले ला, किस्तों में टीवी ले ला। उसने क्या किया? आपको बोझ में डाल दिया। खाने के लिए पैसा नहीं, उसने आपको किधर को डाल दिया? आपको बोझ दे दिया। आप थोड़ी बहुत पढ़ाई करते थे, वो भी आपने छोड़ दी, क्योंकि आपके ऊपर उसने बोझ डाल दिया। वो देखता है कैसे लोग हैं, वैसा ही उनके साफ साफ करता है। ये बोलता है इनके पास थोड़ा सा पैसा है, उसको बोलता है अभी तो ऐसे कर, गाड़ी किस्तों में लाया, लोग तुम्हें बल्ले बल्ले करेंगे। और जो पैसा वो भी गया बैंक को, जो आने लगा वो भी बंद हो गया, जो बैंक वाले सितारे हैं उसमें बोझ आ गया, जो थोड़ी बहुत खुशी था वो भी गया। वो चाहता है आपको बोझ के नीचे देना, कि आप लोग
प्रे करना छोड़ दो, आप लोग घर में लड़ाई करना शुरू कर दो, आप लोग परेशान रहो, आपका मन न करे बाइबल पढ़ने को, आपका दिल न करे दुआ करने को, कि आपके मन में ये डाल देता है वो, मैं प्रभु में आकर भी मैं दुखी हूं, इसलिए वो बोझ बन जाता है, कर्जे का बोझ। वो आप लोगों पर इतना भार डाल देता है, आपको मालूम नहीं पड़ता, घर में लड़ाई शुरू हो जाता है, परेशानी में आते हैं, क्योंकि जब तुम पर बोझ आ जाता है। प्रभु ने बोला, हे थके मंदे बोझ हेठा दबे लोगों मेरे पास आओ, क्योंकि मेरा झूला हल्का है। हालेलुया। खुदा का झूला हल्का है। खुदा का कलाम क्या कह रहा है, हे थके मंदे बोझ हेठा दबे लोगों मेरे पास आओ। प्रभु को पता है कि मेरे बच्चों को शैतान ने बोझ दे दिया है। वो बोझ हर एक किस्म का, बीमारी का बोझ, कर्जे का बोझ, घर में लड़ाई का बोझ, तुम्हारे बच्चे तुमको परेशान करते हैं उसका बोझ, काम पे जाते वहां प्रॉब्लम, वो बोझ में आप लोग दबे रहते हो। वो बोझ कब तुम्हारा उठाया जाएगा, वो बोझ कब तुम्हें दूरी से लेके जाएगा, जब आपके पास प्रभु यीशु होगा। हालेलुया। सही बोल, हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो बोझ ने प्रभु ने बोला कि मेरे पास आओ। वो झूला क्या है? प्रभु का झूला बहुत हल्का है। हालेलुया। प्रभु का झूला क्यों हल्का था? क्योंकि जब प्रभु दुनिया में आया था उसने कोई ऐसा काम नहीं किया, उसने गाड़ी नहीं ली, उसने चर्च नहीं बनाया, वो इन चक्रों में फंसा ही नहीं प्रभु। हालेलुया। प्रभु को मालूम था कि ये मेरा नहीं है। प्रभु चाहता वो जितना मर्जी बढ़िया चर्च बना सकता था, वो चाहता जितनी मर्जी गाड़ी ले सकता था, अपने चेलों को लेकर देता सकता, पर प्रभु को मालूम था ये बोझ है सब कुछ। और जो प्रभु का झूला है वो हल्का है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई मैं नहीं उसमें, मेरा घर बन जाए, मेरा मैं बाहर चल जाऊं, मेरा ऐसा हो जाए। इसे प्रभु ने बोला कि आओ मेरे पास, हे थके हुए लोगों मेरे पास आओ, ताकि मेरा झूला हल्का है। वो झूला जिसमें हम बच्चों को डालते हैं छोटे हुए। जब बच्चा 1 दिन का, 5 दिन का, 20 दिन का होता है तो उसकी माँ क्या करती, बच्चे को झूले में डाल देती है अपना बोझ हल्का करने के लिए, ताकि वो घर के काम कर सकें, ताकि वो बच्चे को छोड़कर अपनी बाहों को रेस्ट हो जाए, ताकि वो अपने कपड़े धो ले, झूले में डाल देती है। वो झूला प्रभु ने बोला कि मेरे पास आओ, मेरा झूला हल्का है। हम लोग क्या करते हैं, जिनके पास पाकलू नहीं है, जिनके पास हॉली स्पिरिट नहीं है, जिनके पास खुदा का कलाम नहीं है, वो क्या करते हैं, वो शैतान उनको पकड़ के उनको कर्जे में डाल देता है। हालेलुया। कोई बात नहीं है, तू कोठी बना ला, कोई नहीं, दुआ कर, खुदा तुम्हारा साथ देगा। कर्जे में आ गए, कमाई काम है, आमदन हमारे पास है नहीं है, हमने पंगा ले लिया, किस्तों में चीज ले ली, मालूम है कि हमारे पास पैसा थोड़ा है, खाने के लिए पैसा है, हमने क्या किया, दूसरों की ओर देखकर हमने वो बात चीज कर ली, वो आप पर बोझ डाल दिया, आप बोझ के नीचे आ गए। एक बीमारी का बोझ है, जो बीमार है मंजे पे पड़े हुए हैं उनके ऊपर बीमारी का बोझ है। एक बीमार है, सारा परिवार बीमार हो जाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक बीमार तो काफी लोग परेशान, उनके घर के परिवार सभी परेशान हो जाता है। इसलिए प्रभु ने बोला कि हे बोझ हेठा दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मेरा झूला हल्का है। क्योंकि प्रभु का झूला क्यों हल्का हुआ, प्रभु को मालूम था जहाँ की इमारतें, जहाँ की गाड़ी, जहाँ की हर एक चीज का मुझे कोई असर नहीं है, क्योंकि मैं तो जहाँ से आया हूँ मुझे वापस जाना है। हम लोग कब अपना झूला भारी कर बैठे हैं, हम लोग कब बोझ में आते हैं, जब हमारी आंखें अपने भाई की ओर देखती है, हाँ मेरे भाई को इतना कुछ दिया, प्रभु मुझे क्यों नहीं देता। क्या करते हैं हम,
शैतान तुम्हारे मन में आता है, बोलता है कोई बात नहीं, ये कर्जा उठा ला, थोड़ा सा ऐसे कर ला, उधर से पैसा ले ला, तू अपनी कोठी बना ला, तू अच्छी कार ले ला, तू बैंक में जा, लोन ले ला, तू ये काम कर ला। पर वो सोचता नहीं है मेरे पास कमाई मेरी कितनी है और मैंने कितना पैसा खर्चना है, ये नहीं सोचता। वो कमाई से ज़्यादा अपने आप को बोझ में डाल देता है, सारी उम्र से कर्जे में आते हैं, घर में लड़ाई होना शुरू हो जाता है, बैंक वाले सताते हैं, कर्जे वाले सताते हैं, फिर बोलते हैं प्रभु, फिर बोलते हैं पास्टर जी दुआ करो, मैं तो कर्जे में हूँ। ये आप लोग खुदा के पास हो, तुम्हारे पास बुद्धि हो, आप पास्टर को पूछो कि पास्टर मैं क्या करूं, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास 5 रुपए है, मैं 100 रुपये का खर्चा करने लगा हूं, क्या मेरे लिए अच्छा है क्या बुरा है? और बोलेगा जो 5 रुपये हैं उनमें से 3 का खर्चा करो, 2 अपने पास रख लो। इसको बोलते हैं बुद्धि। हालेलुया। जो खुदा के साथ साथ चलते हैं उनको कभी भी परेशानी नहीं होता। जो अपने पास्टर की सलाह कर, अपने पास्टर को पूछकर चलते हैं, जो पास्टर को जो आत्मिक है, जो खुदा के अलों चुना हुआ है तुम्हारे लिए, उनकी सुन के चलते हैं, कभी भी आपको किसी चीज का कमी नहीं होगा। जो प्रभु का झूला है वो बिल्कुल हल्का है, उसमें ना गाड़ी है, ना कार है, ना ईर्खा है, ना मैं होने की बात है। इसलिए प्रभु बोला जो प्रभु के अंदर जाता है, जो प्रभु के पास जाता है, उनके अंदर लालच खत्म, उनके अंदर ईर्खा खत्म, उनके अंदर मैं का काम खत्म। आपको मालूम मैं क्या होता है? मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा पास्टर हूँ, मेरे पास बहुत कलीसिया है, मेरा घर बड़ा है, मेरा चर्च बड़ा है। वो बात कर रहा हूं मैं। जिनके अंदर प्रभु यीशु आता है, जिनके अंदर खुदा का कलाम है, उनका ऑटोमेटिकली ही झूला हल्का हो जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं जो खुदा ने हमको दिया है हम खुश हैं इसमें। प्रभु चाहेगा हमको बढ़ाएगा, प्रभु चाहेगा हमको ऊंचा करेगा, पर हमने दुआ करनी है, चर्च में जाना है, अपने पास्टर की बात को सुन के चलना है। हालेलुया। उनका झूला कभी भारा नहीं होगा, वो कभी बोझ के नीचे नहीं आएंगे। जो बोझ के नीचे आए हैं, जिन लोगों ने बोझ के नीचे आए, जो प्रभु के पास आए अभी नए नए, जब वो बाइबल को पढ़ेंगे, अपने पास्टर को पूछोगे मैं कहाँ से बाइबल पढ़ूं जो मेरा ये सब कुछ कर्जा माफ होए, कैसे मैं निकलूं शैतान के करने से। जिन लोगों ने प्रभु को अपने अंदर लिया हुआ, उनके अंदर ऐसी बातें नहीं आएगी कि मेरे भाई के साथ बड़ी गाड़ी है मैं भी लूंगा, मेरे भाई का बड़ा मकान है मैं भी लूंगा, मेरे पिंड में, मेरे गांव में किसी के साथ बड़ी गाड़ी है आज मैं भी लूंगा। वो मैं मर जाती है और बोलता है यीशु ये तूने मुझे साइकिल दिया है, थैंक यू, ये तुम्हें गाड़ी दी है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, मैं और मेरे बच्चे खुश हैं। वो फिर हमेशा ही हल्के झूले में झूलता रहता है, उनको प्रभु यीशु उठा लेता है। उनके अंदर काम मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, बोलता है प्रभु तुम्हारी मर्जी पूरी हो। जो खुदा के झूले में आ जाते हैं उनके दुख दर्द बीमारियां निकल जाते। दुख कब आता है? जब हम कोई बुरा काम करते हैं, शैतान पकड़ लेता है, चाहे वो हम किसी के साथ पैसे की गड़बड़ी की, चाहे हमने किसी को साथ पैसे ले ले, उसने मांगे हमने दिए नहीं, उसके साथ लड़ाई हुई, ये बातें हमको शैतान की ओर लेके जाती है। लालच करना ये बहुत सबसे बड़ी बात है। कोई चोरी नहीं करता, कोई बेईमानी नहीं करता, किसी ने 5-5 जनानी रखी हुई, कोई रोज शराब नहीं पीता, कोई बैंक में डाका नहीं डालता। ये छोटी छोटी बातें। जनानियां कौन सी शराब पीती हैं? वो भी बीमार रहती हैं, क्योंकि जनानियां शराब से पीना ज़्यादा, झूठ सबसे पाप है, चुगली करना सबसे पाप है, वो खुद फंस जाती बोझ के नीचे। फिर प्रभु बोलता है ये मेरे बच्चों तुम्हारा स्वभाव मेरे जैसा हो जाए। जब हमारा स्वभाव प्रभु जैसा होता है, हम प्रभु के झूले में चल जाते हैं, हमको कोई लालच नहीं होता,
हम कभी अपनी घरवाले को बोलते नहीं, घरवाले को मुझे 5,000 का मोतियों वाला सूट चाहिए, मुझे घर चाहिए, मेरे उसका घर है, आपने कुछ नहीं किया है, ये बात है, आपने मेरे लिए क्या किया है। जिनके अंदर प्रभु यीशु आता है उनका झूला हल्का हो जाता है, उनके अंदर वो लालच, वो ईर्खा, वो मैं, वो छल, वो खत्म हो जाती है। हमारे ऊपर बोझ कब आता है? जब हम दूसरे की ओर देखते हैं। जे हम अपने बच्चों की ओर देखें, अपने घर की ओर देखें, अपनी फैमिली की ओर देखें कि हम खुश हैं, जो दिया प्रभु ने ठीक है, आपके ऊपर कभी बोझ नहीं आएगा। थैंक यू जीसस, आपने जहां रखा है मैं खुश हूं। तो आप प्रभु की विदाई कर रहे हैं, आप खुदा की विदाई कर रहे हैं जिसने आपके लिए खून बहाया। प्रभु को मालूम है सभी लोग बोझ के नीचे आए हैं, इसलिए जो लोग बाइबल को पढ़ते हैं, अपने पास्टर की बात को सुनते हैं, वो कभी भी शैतान उनको कभी कर्जे में नहीं डूबूगा, शैतान कभी उनको बोझ में नहीं डालूगा, क्योंकि उनके अंदर बाइबल है। प्रभु उनको बोल देता है, जो पवित्र आत्मा सभी को गाइड करता है, जिनके अंदर पवित्र आत्मा है वो सुपरबैस है। जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने के लिए जगह दे, ताकि आपको पवित्र आत्मा गाइड कर सके कि ये चीज आपके लिए अच्छी है, ये चीज आपके लिए बुरी है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, मैं जाऊंगा तुम्हें एक सहायक दूंगा, वो पवित्र आत्मा हॉली स्पिरिट तुम्हारे पास रहूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए प्रभु ने बोला कि बोझ के नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आराम हमें कब आएगा? पहले एक बार प्रभु जब पहली बार आते हो, खुदा तुमको शिफा देता है, 1-2 बार तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे घर में मिरेकल होते हैं, चमत्कार होते हैं, उनके बाद आपको प्रभु की ओर चलना है। जो तुम्हारा बोझ उठाता है, जो तुम्हें अपने झूले में उठा लेता है, आपको उनको प्यार करना होगा। मेरा ऐसा नहीं सोचना कि प्रभु तू मेरा बोझ उठाई जा, तू मेरा बोझ उठाई जा, मैं अपने मन की बातें करूंगा, करूंगी। जो ऐसा करते हैं वो नीचे दबे रहते हैं। जिनके अंदर खुदा का आत्मा आता है वो बहुत तरीके से काम करते हैं, और सब कोई भी काम करने से पहले अपने प्रभु को पहल देंगे, अपने यीशु राजा को पहल देंगे कि प्रभु यीशु तूने मुझे बरकत दिया, मैं ये काम करूं कि ना करूं, मुझे बता। वो कभी बोझ के नीचे नहीं आएंगे। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम्पल। जो इंसान तुम्हारा बोझ उठाता है, आप उनको प्यार करोगे कि नहीं करोगे? जब वो लोग उनको प्यार नहीं करते, क्या हो गया? आप लोग छल कर रहे हो, आप लोग चीखी कर रहे हो उनके साथ। कोई तुम्हारा बोझ उठा रहा है, कोई तुम्हारी मदद कर रहा है, चाहे तुम्हारा बहन हो, चाहे तुम्हारा भाई हो, चाहे तुम्हारा दोस्त हो, वो तुम्हारा बोझ उठाता है, चाहे किसी चीज का बोझ उठा रहा हो, आपको चर्च में लेके जा रहा हो, आपका कर्जा उठा रहा हो, आपकी मदद कर रहा हो, चाहे खाने के लिए, चाहे पीने के लिए, चाहे कपड़े के लिए, आपका अंदर से दिल चाहे आपको उनको प्यार करे, क्योंकि उसने तुम्हारा बोझ उठाया। आप कितनी बार उनको फोन करते हो, थैंक यू, आपने मेरी हेल्प की। जो प्रभु यीशु तुम्हें मदद करता है, तुम्हें दुखों से निकालता है, तुम्हें गंदगी से निकालता है, तुम्हें नरकों से निकालता है, तुम्हें बीमारियों से फ्री करता है, तुम्हें कर्जे से फ्री करता है, आपको उनको प्यार करना चाहिए, आपको उनकी बातों पर चलना चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हारा बोझ उठा लिया और तुम्हें अपने हल्के झूले में ले लिया उसने, जहां कोई दुख नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, हमेशा बंदा खुशी रहता है। जो प्रभु को पूरा मानते हैं, अपने पास्टर की इज्जत करते हैं, और अभिषेक पास्टर जिनको खुदा ने चुना हुआ है, आप रोते आते हो, खुशी जाते हो। हालेलुया। उनके पास्टर की आपको बात को सुनेंगे, वो पास्टर की बात नहीं होगा, वो खुदा उनमें बोलता है। आपको पहचान चाहिए, प्रभु यीशु उनके थ्रू आके तुम्हारा बोझ उठाता है। आपको खुदा को प्यार करना चाहिए,
आपको अपना कीमती टाइम खुदा के लिए निकालना चाहिए। प्रार्थना में निकालो, बाइबल पढ़ने में निकालो, मीटिंग में बैठो, क्योंकि उसने तुम्हारा बोझ उठाया है। सभी को मालूम है, सभी को मालूम है। मेरे पास 3-4 हज़ार नंबर है। सभी रोते आते थे, प्रभु ने उनका बोझ उठाया। बाद में उन लोगों ने प्रभु को पाया ही नहीं। प्रभु ने तुम्हारा झूला तो उठा लिया तुम्हें झूले में, पर आप आगे नहीं बढ़े। कोई तुम्हारे सिर का बोझ उठाए, आप उसको थैंक यू बोलते हो, आप उनका एहसान नहीं भूलते हो। जब प्रभु यीशु तुम्हारा बोझ उठाता है, आपको मालूम नहीं पड़ता, आप बीमारी से निकल जाते हैं। आप लोग, जिसने आपका झूला उठाया है, जिसने आपको अपने झूले में रखा हुआ है, जिसने आपको जब आप थके थे, आप रो रहे थे, आपको चिंगाई दी है, आपको उनकी और 200% आपको उनके साथ जुड़ना होगा। इसलिए प्रभु के कलाम में लिखा है, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। प्रभु कह रहा है, जितने लोग बीमार हैं, दुखी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। जिसने हमको शांति दी है, चाहे आपने पहली बार दुआ कराई, चाहे आपने 50 बार दुआ कराई, आपके घर में शांति आ गई, सोने में सुकून आ गया, घर में शांति आ गई है, तो आपको खुदा की ओर बढ़ना होगा, आपको खुदा को अपने अंदर लेना होगा। वो पवित्र बाइबल का कलाम। हालेलुया। जब एक माँ बाप का बेटा बड़ा होता है तो क्या सोचते हैं, ये हमारा साथ देगा, ये हमारी बात को सुनेगा, ये हमारी इज्जत करेगा, ये हमारे औखे वेले में जब हम पर मुसीबत होगी, हमारा बेटा, हमारी बेटी हमारे पास होगी। जब वो बात नहीं सुनते, फिर दिल दुखता है माँ बाप का, फिर सोचता है मैंने इतना कुछ इन पर लगाया, आज मुझे ये क्या कर है। इसी तरह प्रभु का भी दिल दुखता है। प्रभु बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए अपना खून बहाया, मैंने अपनी जान दी तुम्हारे लिए, मैंने कोड़े खाए, मैं स्वर्गों में बाप के कहने पर जमीन पे आया, पापी शरीर में जन्म लिया और तुम्हारे साथ रहा, पापों की माफी की। आप लोग क्या कर रहे हो। फिर प्रभु ने अपने पास्टर ठहराए कि मेरे बच्चों को कोई कमी पेशी हो, मेरे बच्चों को कोई दुख ना लगे, ये लो पास्टर, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देता हूं, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, इनकी खुशी में मेरी खुशी है। हम खुश तो हो जाते हैं, पर जो हमको खुशी देने वाला है उसको हम भूल जाते हैं। वो खुशी देने वाला कौन है? प्रभु यीशु। उसने बोला कि मेरा झूला हल्का है। जो प्रभु को पाते हैं उनके बड़े बड़े काम होते हैं, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें अपनी गोद में उठाया हुआ है। जब आप बाइबल पढ़ोगे, दुआ में रहोगे, अपने घर में प्रार्थना करोगे, पास्टर की बात को सुनोगे, पास्टर का कलाम क्या है, जब आप लोग सुनते हो, ऐसा नहीं बोल रहा कि पास्टर सलीम बोल रहा है, बोल रहा है खुदा का आत्मा इनके थ्रू आकर हमसे बात कर रहा है। वो जुबान आप रो रहे थे, प्रे की, खुदा ने शिफा दी, आज वही जुबान कह रही है कि मीटिंग में टाइम से आओ, आप लोग सुनते नहीं हो। वही जुबान आज तुमको कलाम दे रही है खुदा का आत्मा के मेरे बच्चे मजबूत हुए। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने तुम्हारा झूला उठाया हुआ है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने दुआ कराई, मेरा ये नहीं ठीक हुआ। खुदा ने तुम्हारा सब कुछ ठीक किया है। आप लोग आगे नहीं बढ़े, आप लोगों ने खुदा को ढूंढा ही नहीं, तो फिर वापस चले गए, मुसीबत में आ गए। इसका कारण क्या है? पास्टर में कमी नहीं है, खुदा के वचन में कमी नहीं है, खुदा के देने में कमी नहीं है, कमी तो कलीसिया में कमी है कि प्रभु ने तुम्हें अपना बोझ उठा लिया सिर से। तुम्हारा बोझ, तुम्हारी बीमारी, तुम्हारा कर्जा, तुम्हारे दुख, तुम्हारी शांति प्रभु ने तुम्हारे सिर से उठा ली, पर आप लोग आगे नहीं बढ़े। मैं चाहता हूं आज से आप आगे बढ़ो, खुदा के कलाम को सुनो। जिसने तुम्हारा बोझ उठाया है, जिसने तुम्हारे पाप उठाए हुए हैं, उनको ढूंढो। कहाँ ढूंढना है? बाइबल में। कहाँ ढूंढना है? जब मैं बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, खुदा तुम्हें बता रहा है। बहुत जरूरत है हमें प्रभु की, हर पल पर हमको जरूरत है। और मेरा झूला अपने ऊपर ले लो ਅਤੇ मेथों सीखो, मैं कोमल ਅਤੇ मन दा गरीब हाँ। कहना मेरा झूला लो। प्रभु का झूला क्या है? जब आप लोग प्रभु को
प्रभु का झूला लेते हो, प्रभु का बपतिस्मा लेते हो, उसमें वो बोझ वाली चीजें नहीं है, वो लालच, वो मैं। कब इंसान फंसता है? जब देखता है उसका घर बहुत अच्छा है, मैंने भी बनाना है, उसकी गाड़ी अच्छी है, मैंने भी लेनी है। जब बोलता मैंने लेनी है तो फंस गया। ये बोले प्रभु तूने मेरे भाई को बहुत अच्छी गाड़ी दी है, मैं दुआ करता हूं मुझे भी देना, खुदा आपको देगा। तूने भाई की भी सिफत की है और तूने प्रभु से मांगी है। तूने ये नहीं बोला मैंने लेनी है। जब मैंने लेनी है आप कभी भी ले सकते हो। आप फंस गए। जब बोलेगा प्रभु मेरे भाई के 5 बच्चे हैं, मेरे नहीं है, तूने उनको ब्लेस किया, मुझे भी ब्लेस कर। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं। उसी वक्त तुम्हारा रास्ते खुल गए। उसी वक्त प्रभु ने तुम्हारा बोझ उठा लिया। जब आप लोग खुदा के पास आते हो, उनके हल्के झूले से ऐसी आवाज निकलती है, ऐसी आवाज निकलती है। वो ईर्खा, वो लड़ाई, वो झगड़े वाली बात नहीं निकलती दिल से। हालेलुया। प्रभु बोलता है मैं कोमल हूं और दिलदा गरीब। आपने देखा बहुत ही लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा, वो सिंपल होते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उनके अंदर खुदा होता है। मालूम होता है कि प्रभु मुझसे काम ले रहा है, कोई बात नहीं, प्रभु ठीक है, चंगाई दे रहा है। हमारा काम क्या है? प्रभु के नाम को लोगों तक पहुंचाना और लोगों को शांति देनी। हालेलुया। तो प्रभु अपने हिसाब से काम लेता है। जब आपके अंदर खुदा का आत्मा होगा, आपके अंदर हॉली स्पिरिट होगा, आपके अंदर पाकुल होगा, आप बाइबल को पढ़ोगे, तुम्हारे अंदर बाइबल होगी। बाइबल क्या है? प्रभु यीशु। आपके अंदर यीशु होगा, आपके अंदर से कोई भी ऐसी बातें नहीं निकलेगी मैं वाली। जब बोलेंगे प्रभु तूने उसको दिया, मेरा दिल चाहता है मुझे भी देना, तो प्रभु तुम्हारे लिए रास्ता तैयार कर देगा। मैंने बोला प्रभु अब मुझे जरूरत है इन चीजों की, आप चाहे तो मुझे दे सकता है। उसी वक्त प्रभु ने मेरे लिए जुगाड़ शुरू कर दिया। उसी वक्त मेरे लिए प्रभु ने लोग शुरू कर दिए। उसी वक्त मेरे लिए प्रभु ने रास्ता बनाना शुरू कर दिया। मैंने प्रभु को माना। मैं कहा प्रभु तूने मुझे ठहराया हुआ, जो तू चाहता है वो हो, मेरी मर्जी ना पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। अभी इंडिया से, पाकिस्तान से, यूके से सभी लोग प्रभु की ओर, प्रभु मुझे दे रहा है। अभी मैंने प्रभु पर छोड़ दिया, मैं तुम्हारी मर्जी पूरी हो। इस प्रभु ने बोला कि मेरा झूला हल्का है। जब हम प्रभु को पालेंगे हमारे ऊपर बोझ नहीं आएगा। बोझ कब आएगा? जब हम खुदा के पास नहीं है। हम खुदा से दूर है, खुदा जहां खड़ा है हम खुदा से दूर है। शैतान बोलेगा चल 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 नवी कोठी पाला, चल चल गाड़ी ले ला, चल 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 बच्चे को बाहर भेज दे, जितना पैसा वो भी गया, बाद में आप फंस गए, रोने लगे, चलो जी बोझ के नीचे आ गए। ये आप प्रभु के पास है, प्रभु बोलेगा रुक जा, अपने पाठ से प्रे करा, वहां तुझे मैसेज मिलेगा। हालेलुया। कई लोगों को बोलता ना मैं, तुम्हारा यूके, तुम्हारा इंग्लैंड, तुम्हारा अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान में ही है, ताड़ा इंडिया में ही है, अमेरिका कनाडा। जो लोग बोलते हैं आमीन, जो सुनते हैं उनका वही काम चल जाता है। जो सोचते हैं पास्टर जी तू है बोलता है हमने बाहर जाना है, मैं बोलता हूँ तुम्हारी मर्जी है, मैं क्या करूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु तुम्हारे साथ हो। हालेलुया। जब हम प्रभु के साथ होगा हमारा लिंक, हम कभी कर्जे के नीचे, कभी बोझ के नीचे नहीं आएंगे। जब प्रभु हमारे घर में बैठा हुआ है, हम लोगों की ओर देख के, लोगों की सुनी बातें कर कर बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, तो क्या होगा? फिर हम थक जाएंगे, बोझ के नीचे आ जाएंगे। इसलिए प्रभु ने बोला जो मेरे पास आऊंगा, मेरे पास आओ, मैं कोमल मन का गरीब और मेरा झूला हल्का है। मन का गरीब क्या? तुम्हारे सामने कोई 50 लाख की गाड़ी लेके जाए, आप बोलेंगे मैं सैकड़े पे खुश हूं। यीशु चाहेगा मुझे तुमसे बड़ी गाड़ी दे देगा।
आपके अंदर आप कोमल हो, आप गरीब हो, आपने दूसरी की देख के जेलस नहीं किया, आंखों में जेलस नहीं लेके मैं भी लूंगा। निकलती बोलता है फलाने के पास बड़ी गाड़ी तू नहीं लेनी, और बोलेगा नहीं यार कोई बात नहीं, मेरे पास जो है ठीक है, खुदा मुझे भी देगा एक दिन। तो प्रभु तुम्हें देगा एक दिन। प्रभु ने बोला है कि मैं सभी को ऊंचा करूंगा, जो मुझ में आएगा वो चमकेगा। मालूम है, जो मुझ में आएगा उसको मैं चमकाऊंगा। जो दीवा है उसको बाल कर टोपे के नीचे नहीं रखते, उसको ऊपर रखते हैं। आप खुदा का चांदन हो। आमीन बोलो सारे, आप खुदा का चांदन हो। खुदा तुम्हें अंदर नहीं रखेगा, खुदा तुम्हें ऊपर लेके जाएगा। आवाज को सुनना। हालेलुया। प्रभु यीशु को सबके बारे में मालूम है। मैंने पहले इसीलिए वचन पढ़ाए हैं, 2 वचन हमने पढ़े हैं। आपको मालूम पड़े खुदा क्या चाहता है कि ना तू मुझ में बना रहे। हे मेरे बच्चे, तुम मेरी आवाज को सुनो। हमें यीशु को सुनना, यीशु क्या बोलता है। प्रभु यीशु को हमने पा लिया, वो अपने हिसाब से हमको ऊपर लेके जाएगा। हम अपने हिसाब से चलेंगे। रिश्तेदार बोले कोई बात नहीं है, मेरे पास 2 लाख लगा, तेरे पास पैसा है, लड़के को बाहर भेज दे, जितना पैसा गया। रोने लगे। ये बोलेंगे प्रभु चाहेगा सब कुछ करेगा। मेरा भाई का लड़का, उसने मुझे बोला चाचा मैं बाहर जाना, बड़ा पैसा खराब किया। मैंने उसको बोला था तुम्हारे लिए इंडिया में ही इंग्लैंड है। नहीं माना, 12-13 लाख रुपया खराब करके अभी पीछे का काम कर रहा है। मैं बोला था चुप करके बैठ जा। सुनते नहीं है बात, सुनते नहीं है। तो बोला कि मेरे पास आओ, मैं कोमल हूं। जब हमारे अंदर बाइबल होगा हम बिल्कुल कोमल हो जाएंगे, बिल्कुल प्रभु की तरह। ਤੁਹਾਡਾ स्वभाव मेरे जैसा हो जाए। जिनके अंदर खुदा का कलाम है उनका स्वभाव प्रभु जैसा होगा। कोमल बनना। प्रभु के पास आने का मतलब क्या है? बपतिस्मा लेने का मतलब क्या है? प्रभु ने बोला है जब तुम लोग बपतिस्मा लेते हो मेरी संतान हो, मेरी फैमिली हो। हमने बपतिस्मा तो लिया पर अपने आप को नहीं बदला, कुछ घंटों के लिए बदला है, बाद में हम फिर वापस चलेंगे। फिर बोलते हैं मैं 40 साल से क्रिश्चियन हूं पर मैं दुखों में हूं। मैं 9 साल से बपतिस्मा लिया है, मैं दुखों में हूं। आपको किसी को मालूम नहीं जितने मुझे फोन आते हैं। मैं क्यों आपको बोल रहा हूं, आप मजबूत हो, क्योंकि प्रभु यीशु ने तुम्हारे दुख उठाले हैं। अभी जो तुम्हारे बोझ उठाएगा आप उनको नहीं प्यार करोगे, आप उनकी बात को नहीं सुनोगे। आप लोग 200% ब्लेस हो। जब प्रभु यीशु थोमा को बोला, थोमा ने बोला प्रभु मैं नहीं विश्वास करता तू यीशु है। उसने बोला ले मेरे हाथों में डाल उंगल, मेरी पसली में हाथ डाल। फिर उसने बोला प्रभु तू है? प्रभु ने बोला धन्य वो लोग जो मुझे देखे बिना विश्वास करेंगे। आप लोगों ने प्रभु को नहीं देखा, आप विश्वास करके बैठे हुए हैं। आप 200% ब्लेस हो। प्रभु ने आपको ब्लेस किया है। धन्य वो लोग जो मुझ पर विश्वास करेंगे। आप मुझ में यीशु को देख रहे हैं, आप ब्लेस हो। वो ब्लेस को कैसे लेना है ये किसी को नहीं आता, कैसे लेना ब्लेसिंग को। पर बोला धन्य वो लोग जो मुझको देखे बिना विश्वास करेंगे। हम वो लोग हैं 200% वाले लोग। हमको मालूम नहीं है हमने बाइबल प्रभु के बरकत कैसे लेनी है प्रभु से। बोला मांगोगे दिया जाऊगा, 100% सही गल है। जो प्रभु के साथ होकर मांगते हैं वो एक बार मांगते हैं उसका काम हो जाता है। पर हमें प्रभु को छोड़ना नहीं है जिसने तुम्हारा बोझ उठाया। आप जितने बैठे हुए सभी दुखी थे, बीमार थे, आपके रिश्तेदार बीमार थे, प्रभु ने आपको ब्लेस किया है। अभी हमें आगे बढ़ना है। प्रभु बोला है जब तक मैं ना आऊं तू मुझ में बना रहना। हमें खुदा में बने रहना है, कोमल होकर, गरीब होकर। वो गरीब प्रभु नहीं बोलता गरीब जो रोड पे मांगने वाले हैं, नहीं, दिल के गरीब। प्रभु बहुत अमीर था पर वो दिल का गरीब था। हमें दिल के गरीब होना है।
जो दिल के गरीब होते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है और वो घमंड नहीं करते। वो गरीब की प्रभु बात कर रहे हैं, कहता मैं कोमल हूं। जो बाइबल को पढ़ते हैं, जो बाइबल को बहुत पढ़ते हैं, खुदा के बिल्कुल नजदीक हो, उनसे बात करोगे आपको मालूम पड़ जाएगा यार इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है पास्टर। हालेलुया, वेरी सिंपल। जिसका आप के सिर ऊपर 20 किलो का वजन होगा, कोई आकर तुम्हारा उठाएगा, आप उसको 100 टाइम थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू पास्टर, थैंक यू जी। और यीशु ने तुम्हारा हर रोज बोझ उठाता है प्रभु तुम्हारा। आप लोग दुखी आते हो, मैं फोन करता हूँ, प्रभु तुमको शिफा देता है। बीमारी का बोझ आपको मालूम नहीं है, एक बीमारी का कितना बोझ होता है, मुझे मालूम है, आपको नहीं मालूम, हमको मालूम है। जब किसी से अंदर कोई कर्जे की दुष्ट आत्मा निकलती है, किसी के अंदर कोई दुष्ट आत्मा कैंसर की जाना चाहती है, वो किडनियां वाली खराब निकलती है, आपको नहीं मालूम उसका कितना बोझ होता है। मुझे मालूम है क्या है। मैं आपको इतने इतने डीप डूंगे डूंगे कलाम क्यों दे रहा हूँ, मुझे प्रभु यीशु दे रहा है। इनको बोल ये ऐसा करें। आप देखना हमारा कलाम किसी पास्टर से साथ मैचिंग नहीं होगा, कोई कॉपी नहीं होगी, मैचिंग करके देखना। और प्रभु ने आपको अपने झूले में ठाया हुआ है, जो तुमको गोद में ठाएगा आपको उसकी आवाज को सुनना पड़ेगा, ताकि मुड़ के तुम पर वो भारी ना आ जाए। हालेलुया। बाहर शैतान तुम पर अटैक करेगा जरूर, 1 मिनट के लिए। आपको मालूम होगा तुम्हारे अंदर कलाम होगा, आप उसको डांटोगे और निकल जाएगा, तो बिना देखे विश्वास करेंगे। हम सुपर ब्लेस हैं। वो नाइन नगर की विधवा औरत, उनके ऊपर शैतान ने बोझ डाल दिया। बुरी औरत, एक बेटा था वो भी मर गया, पति भी मर गया, रो रही है, करला रही है वो। प्रभु यीशु ने सुना उसका, रो रही है, उनके सिर पर बोझ आ गया, मैं बूढ़ी हूं, क्या होगा, मेरा बेटा भी मर गया। प्रभु ने उसका बोझ उठा लिया उसी वक्त। जब आप लोग मुझे फोन करते हो, प्रभु तुमको ऐसे वक्त चंगाई देता है, इसका मतलब प्रभु ने तुम्हारा बोझ उठाया। जिसने तुम्हारा बोझ उठाया, आपको उनके साथ बैठने के लिए टाइम नहीं है, मीटिंग में आने के लिए टाइम नहीं है, फिर आगे कैसे प्रभु तुम्हारा बोझ उठाएगा। हालेलुया। जब वो नाइन नगर विधवा रो रही थी, प्रभु नंग जा रहा है, रोड पे, रास्ते पे जा रहा है, उसके ऊपर बोझ, सामने बच्चा मरा हुआ है, बुरी है, घरवाला मर गया, उनके ऊपर इतना शैतान ने बोझ डाल दिया, अब तू मर जा, रो। प्रभु ने 1 मिनट में उसका बोझ सब उठा लिया। आपका प्रभु ऐसे बोझ उठाता है। आप फिर बोलते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। प्रभु तुम्हारे घर में पैसों वाली बोरियां फेंक दे, तुम्हारी लैटरिन निकल जाए, फिर आप लोग खुश हैं। जो तुम्हारी माँ को चंगाई दी, तुम्हारी टांग चंगी हुई, तुम्हें गरीबी से निकाला, तुम्हें दुखों से निकाला, वो नहीं आपको पहचान, जो प्रभु ने तुम्हारा बोझ उठाया। प्रभु कृपालु ते दयालु, कहता मैं कोमल हूं। कोमल का मतलब क्या, बिल्कुल सॉफ्ट। वो इतना अच्छा खुदा है। आप मांग के देखो, आप दिल से मांगो, खुदा के साथ पहले दोस्ती बनाओ, जो मांगोगे ऐसे हो जाएगा। मैं प्रभु से जो बोलता हूं ना, वो ऐसे मेरे लिए खड़ा कर देता है, इसी वक्त, उसी वक्त। मैं रात यहां बैठा, मैं कहा प्रभु आज मुझे ऐसा वचन देना कि तुम्हारे बच्चे मजबूत हो जाए। मेरे प्रभु बोला जाए इसको ले, आज एक ऐप पे बात करिए, आज 28 ऐप में मैं तुम्हें दे ही जाऊंगा। वो झूला क्या है, वो बहुत है झूला, वो क्या है, प्रभु ने तुम्हें उठा लिया अपने झूले में। अभी आपके अंदर खुदा का वचन है, आपके अंदर खुदा का बाइबल है, आपके अंदर खुदा है। आप कभी लालच में नहीं फंसोगे, लालच में फंसोगे कर्जे में आओगे, जैसे पहले शैतान ने तुम्हें डाला हुआ है। आपका खुदा
आपके अंदर खुदा का कलाम आप बोलेंगे जो मुझे प्रभु ने दिया एक मकान उसमें खुश हूं मैं, मेरे बच्चे खुश हैं, खुदा चाहेगा हमको देगा, हम इंतजार करेंगे प्रभु का, तो खुदा तुमको देगा क्योंकि आपने प्रभु की सिफत की है। जी आप बोलोगे मैंने 10 साल से प्रभु को पाया है और मेरा कुछ नहीं हार, मेरे पास काम ही नहीं है, आप अपने अंदर देखोगे आप खुदा के साथ कितना बैठते हो, आपके अंदर खुदा का कलाम कितना है। प्रभु ने आपको मैसेज दिया अपने पास्टर के थ्रू, आपने उस आवाज को सुना, उस पास्टर की उसकी आवाज सुनी है जिनके थ्रू प्रभु तुमको चिंगाई देता है। आपको मालूम मुझे, मैं सभी को बोलता हूँ खुदा ने तुम्हें बरकत ही मेरे थ्रू दी है। अभी प्रभु ऐसा बोल रहा है जो सुनेगा ब्लेस हो जाएगा। खुदा का झूला बहुत हल्का, उसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई कमांड नहीं है, कोई मैं नहीं है। आपके पास 5 रुपए हैं, प्रभु उनमें ही 5,000 कर देगा। हालेलुया, क्योंकि आपके पास खुदा है। जब एलिया नबी ने विधवा औरत ने उसको इतनी रोटी दी खाने को तो क्या हुआ, मटके भर गए, उसकी उम्र लंबी होगी। प्रभु तुम्हें नहीं प्यार करता, वो तो एली नबी को तो प्रभु ने खुदा ने भेजा था। आपने तो खुदा को अभी तक देखा ही नहीं है, आपने विश्वास किया है, आप तो सुपर डुपर ब्लेस हो 200%, 100%। आप लोग 200% हो क्योंकि आपने प्रभु को नहीं देखा, आप विश्वास किया आपने, फिर आप क्यों अटके हुए हैं? प्रभु ने आपको ब्लेस किया है। थोमे के सामने प्रभु खड़ा था, थॉमस के सामने प्रभु ने बोला, उसने बोला मैं नहीं विश्वास करता, तू यीशु है। प्रभु ने बोला ये देख मेरे हाथ में उंगली डाल, हाँ तू यीशु है मेरा पिता। प्रभु ने कहा वो चुप कर, धन्यवाद लोग जो मुझको देखे बिना विश्वास करेंगे। आप सुपर ब्लेस हो। प्रभु यीशु ने उस विधवा औरत के बेटे को चंगा किया, उस औरत ने प्रभु को देखा, आप लोगों ने देखा नहीं है। प्रभु आपको फिर चंगाई दे रहा है, इसका मतलब है प्रभु आपको बहुत ऊंचा लेके जाना चाहता है, आपके पास टाइम ही नहीं है, आपके पास टाइम ही नहीं है। लंबी दुआएं करना कोई फायदा नहीं है, ज्यादा रोजे रखने का कोई फायदा नहीं है, 5 बार बाइबल पढ़ी है कोई फायदा नहीं है। आपने समझी है, तुम्हारे अंदर है, खुदा की आवाज आ रही है कि वाकई ये प्रभु का यीशु का बेटा है। एक क्रिश्चियन लोग हैं, जो प्रभु के बच्चे हैं, वो तुम्हारी आवाज बताएगी, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा बोल चाल, तुम्हारे घर की ब्लेसिंग, तुम्हारे मुंह की ब्लेसिंग बताएगी कि इनके अंदर यीशु है। गलती सभी करते हैं, कोई बात नहीं है, प्रभु माफी देने वाला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु बोला कि मेरे पास आओ। प्रभु ने तुम्हारा बोझ उठा लिया। प्रभु ने अभी हमने जिसने हमारा बोझ उठाया, हमें उनकी आवाज को सुनना है। आगे से तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारी फैमिली पर बोझ ना आए, वो कर्ज ना आए, वो दुष्ट आत्मा, वो शैतान ना अटैक करे। प्रभु पास्टरों को नहीं, क्यों नहीं शैतान रोकता कि तूने संडे को चर्च नहीं खोलना? कलीसिया क्यों संडे को गैप होती है? कलीसिया ही क्यों मीटिंग के टाइम उनको काम पड़ते हैं? क्योंकि उनका विश्वास कच्चा है। जिनका विश्वास पक्का है उनको कभी भी शैतान नहीं रोक सकता। वो चर्च खोलेंगे खोलेंगे खोलेंगे। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु तुम्हारे साथ है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु कलीसिया को बहुत प्यार करता है। कलीसिया आप लोग हो, हर एक को प्रभु बहुत प्यार करता है। जैसे आप अपने बच्चों को प्यार करते हो, चाहे अच्छा हो, चाहे चोर हो, चाहे कुछ भी हो, इसी तरह प्रभु तुमको प्यार करता है। कोई दुखी हो, कोई बीमार हो, कोई बुरे काम करता हो, प्रभु उनको भी प्यार करता है। प्रभु इंतजार करता है कब मेरा बेटा मेरे पास आए, इनका मैं बोझ उठा लूं। वो बोझ जो 9 नर की विधवा औरत रो रही थी, प्रभु ने उनका बोझ उठाया और उनका बोझ प्रभु ने अपने ऊपर लिया, उनको बेटा उनका चंगा करके दे दिया। वो बोझ, वो तो रो रही थी, सभी को नाम इनका बेटा मर गया। कुछ बोझ ऐसे हैं, कुछ कर्ज ऐसे हैं जो आपको मालूम नहीं है, आपके अंदर ही अंदर खा रहे हैं। एक आज प्रभु ने हमारा बोझ उठा लिया है।
आज प्रभु ने हमारी बीमारियां निकाल दी हैं। आज यीशु राजा ने हमारे कर्जे माफ कर दिए हैं। वो कर्जे वाली दुष्ट आत्मा हमारे घर से भागी यीशु के नाम में। सभी बोलो, हमारी बीमारियां निकली हैं यीशु के नाम से, और प्रभु का हम प्रभु के झूले में हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, आई लव यू जीसस, थैंक यू फादर। जिसने तुम्हारा बोझ उठाया उसको ढूंढो, उनको प्यार करो। जिनको बाइबल नहीं पढ़नी आती वो कलाम को सुनो। जिनके पास कुछ भी नहीं है, टेलीफोन नहीं है, इतना ही बोलते रहो, यीशु मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तू मुझे प्यार करता है, और मैं अपने आप को तेरे लहू में कवर करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ तू मेरे पास है, तू मेरे घर के अंदर है, तू मेरे साथ है, तू मेरे खाना खा रहा है, तू मेरे साथ काम कर रहा है। आप लोग ऐसे पुकारते रहो जिनके पास फोन नहीं है मुझसे बात करने के लिए। ऐसे बोलते रहो, प्रभु तूने हमको इतना प्यार किया, मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे साथ है। हमारा ये काम हो जाए, हमारा ऐसा काम प्रभु तू ही करना, मेरे को नहीं हो रहा। खुदा उसी वक्त हमारा काम करेगा, क्योंकि विश्वास चाहिए, तुम्हारा विश्वास चाहिए। विश्वास है तो सब कुछ ठीक है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु इनको ब्लेस करता हूँ, तेरे लहू में कवर करता हूँ यीशु पापा के नाम में, आमेन। थैंक यू जी। जितने आज आप दुखी हैं, कोई परेशान है, आज प्रभु यीशु तुम्हें बरकत देने लगा है। आमीन बोलते जाना। मैं दुआ करेगा सभी के लिए, एक बार मैं दुआ करेगा, जो जो बोलेगा, जो जो आपको चाहिए, आमीन बोलते जाओ, आमीन बोलते जाओ। हालेलुया, एक बार दुआ करेगा, विश्वास रखो। आज प्रभु ने बोला किसी पर दुआ नहीं करनी, एक बार बोलेगा आमीन बोलो, फिर सभी सो जाओ, ठीक है। अपने घर में दुआ करनी है। थैंक हो चुके नहीं, थैंक यू जीसस। तुसी मेरी दुआ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, कबूल कर दियो। राका माका सूके लाका रीफा मिशंद्रा देने मैंने सीके रीके दो का माका शीका राका माका देना रीबा सोरे नो मो पाला वेरे दीना सीरा लाला राका माका सूके लाका टीफा मिशंद्रा देने मैंने सीके रीके दो का माका शीका राका माका देना रीबा सोरे नो मो पाला ला वेरे दीना सीरा लाला रीबा सारे ने मो पाला ला वेरे दीना सीरा लाला। थैंक यू जीसस। आप लोगों ने वो लड़का देखा जो लकड़ी खा रहा था, उसको उनके घर में संगलों में जकड़ा हुआ था, संगल लगाए हुए थे उनको। उनका बाप एक दिन मुझसे बात करने लगा कि मेरा बेटा बहुत बड़ा है, उसको मैंने खिड़की के बांध कर मैं बाहर काम करने के लिए जाता हूँ, उसको ले आके मैं खाना देता हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं उसको बोला एक दिन तुम्हारा लड़का मीटिंग में आया होगा। मैं लड़के को देखा नहीं है, जहाँ बैठे दुआ की है, आज मीटिंग में बैठा हुआ। उसके संगल प्रभु ने जंजीरें तोड़ दी उनकी। हमारा प्रभु यीशु कृपालु ते दयालु खुदा है। आप विश्वास से प्रार्थना कराओगे और अपने पास्टर की इज्जत करोगे तो आप मुझे नहीं इज्जत करोगे, आप खुद आपको इज्जत देते हो। हालेलुया। हर एक बात को सुनना कि पास्टर हमें क्या बोल रहा है, वो मैं नहीं हूँगा, खुदा तुम्हें मैसेज कर रहा है। प्रभु 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 के आप संतान हो, प्रभु के आप बच्चे हो, प्रभु तुमसे बात करता है मेरे थ्रू। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु तेरी हुजूरी होए। थैंक यू जीसस। रबा शबलबा मोरे दीना मापा लाला वेरे दीना सीला लाला। प्रभु यीशु मैं दुआ करता हूँ, प्रभु यीशु आप मेरे साथ हैं। आज की मीटिंग मैंने नहीं की, आपने की है प्रभु। तुम्हारा पितृ आत्मा, तुम्हारे स्वर्गदूत, तुम्हारी ग्रेस, तुम्हारी नॉन्टिंग, तुम्हारा मसा मेरे पास है। और प्रभु मैं दुआ करता हूँ जितने बेटियां बेटे तुम्हारे ईमान से बैठे हुए हैं, तुम्हारी हुजूरी में तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारे साथ तुम्हारी बात को सुन रहे हैं, तुम्हारे कलाम को सुन रहे हैं। प्रभु यीशु मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो मीटिंग में नहीं आए, उनको तुम्हारे एंजल्स, तुम्हारे स्वर्गदूत मीटिंग में लेके आए और आशीष बरकत पाएं। थैंक यू जीसस। प्रभु मैं दुआ करता हूँ इन बच्चों को, इनके घर को तेरे लहू में कवर करता हूँ, इनके रसोई के खाने को तेरे लहू में कवर करता हूँ, ताकि वो खाना शैतान ना खाए, इनका बरकत ना खराब होए। इनके पैसे को तेरे लहू में कवर करता हूँ, इनके आने जाने में तेरे लहू में कवर करता हूँ प्रभु यीशु। और मैं ब्लेस करता हूँ सभी को प्रभु। थैंक यू जीसस।
प्रभु इनके घर को, इनके परिवार को तेरे लहू में कवर करता हूँ। इनके अंदर जो भी बीमारियां, लोग बीमार पे हैं, इनके परिवार के लोग, वो ठीक हो जाए यीशु तेरे नाम विच। बीमारियां निकल जाएं यीशु तेरे नाम विच। टांगों की दर्द निकल जाए यीशु तेरे नाम दे विच। सर्दियां बीमारियां निकल जाए यीशु तेरे नाम विच। नशे वाले दुष्ट आत्मा निकल गई यीशु तेरे नाम विच। और गरीबी निकल गई यीशु तेरे नाम विच। जिनके कर्जे हैं वो बोझ लाठी जान यीशु तेरे नाम दे विच। कर्जे वाले दुष्ट आत्मा इनके घर से भाग जाए। आमीन बोल। तो जिनको जो जो चाहिए आमीन बोलते रहो। कर्जे वाले दुष्ट आत्मा इनके घर से भाग जाए। नशे वाली दुष्ट आत्मा इनके घर से निकल जाए। लड़ाई वाले दुष्ट आत्मा अभी तुम्हें जाने का हुक्म देता हूँ यीशु के नाम में। जिनकी टांगों में दर्द है टांगें सीधी हो जाए यीशु तेरे नाम में। जिनके सिर में दर्द है वो हेड कालियां बैड स्पिरिट निकल जाए यीशु तेरे नाम में। मेरे पिता जिनके शैतान ने पैसे को ब्लॉक किया है, इनके काम को रोका हुआ है, आज वो काम इनका खुल जाए यीशु के नाम में। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ऑन यीशु तेरे नाम दे विच। ब्लेस करता हूँ प्रभु। तूने इनका बोझ उठाया हुआ है प्रभु। जब तुमने स्लीप पे गए और तूने सब कुछ इनका बोझ उठा लिया, जो शैतान ने इनको बोझ दिया है, आज तेरे नाम दे विच वो बंधन तोड़ता हूँ, वो कर्ज इनके कैंसिल करता हूँ यीशु तेरे नाम दे विच। ब्लेस करता हूँ प्रभु तुम्हारे बच्चों को। तेरी पवित्र आत्मा इनको छूए। पवित्र आत्मा इनको छू। पवित्र आत्मा इनको टच कर और पवित्र आत्मा से भर जाए सभी। पवित्र आत्मा से भर जाए। 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 आमीन बोली जो। पवित्र आत्मा से भर जाए। पवित्र आत्मा की सुमत से भर जाए। पवित्र आत्मा इनको छू। पवित्र आत्मा इनको छू। पवित्र आत्मा इनको छू। पवित्र आत्मा इनको छू। इनके अंदर उतर। पवित्र आत्मा इनको छू। प्रभु यीशु तेरे लहू में कवर करता हूँ। जिनकी सिर की दर्द ठीक हो जाए, जिनकी नाड़ों में नाड़ों ड्राई हुई है, नाड़ों में खिंच पै रही है, वो ऐसे वक्त ठीक हो जाए यीशु तेरे नाम में। थैंक यू जीसस। प्रभु जो इनके बच्चे बाहर गए हुए हैं, उनके काम नहीं लगते, उनके काम मिल जाए यीशु तेरे नाम में। ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु सभी को, इनके घर को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को तेरे लहू में कवर करता हूँ। ए शैतान, तुझे मैं जाने का हुक्म देता हूँ यीशु के नाम से। इनके जिस्म से बाहर निकल, इनके घर से बाहर निकल, इनकी हड्डियों से बाहर निकल, इनके लहू से बाहर निकल, इनकी जुबान से बाहर निकल, इनके दिमाग से बाहर निकल, इनके कानों से बाहर निकल यीशु के नाम में। चल कमर को छोड़ यीशु के नाम से। प्रभु आपने लंगड़ों को चलाया, जो मंजे पे हैं ऐसी वक्त ठीक हो जाए यीशु तेरे नाम में। उनकी हड्डियां सुडियां हो जाए प्रभु यीशु तेरे नाम में। और ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु। तू चंगाई देने वाला खुदा है, तू बरकत देने वाला खुदा है, तू खुशी देने वाला खुदा है, तू शांति का राजकुमार है प्रभु। सभी को ब्लेस करता हूँ, सभी को ब्लेस करता हूँ। बड़बड़ियां गवाइयां होन, बड़बड़ियां गवाइयां होन, टेस्ट बनियां होन प्रभु। तेरे नाम की महिमा हुए, पुत्र विच पिता की महिमा हुए। ब्लेस करता हूँ, पिता आत्मा की समर्थ बेचता हूँ। पाक रूह इनको छू। पिता आत्मा टच हिम, होली स्पिरिट टच हिम, होली स्पिरिट टच हिम। पिता आत्मा इनको छू, इनको छू। पिता आत्मा से भर जाए, पिता आत्मा की सुमर्थ 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 रिलीज करता हूँ, सुमर्थ रिलीज करता हूँ प्रभु। इस बच्ची को छू, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। पिता आत्मा से भर जाए, पिता आत्मा की सुमर्थ से भर जाए, पिता आत्मा की सुमर्थ से भर जाए।